नमस्ते, द वर्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर की कचौरी। इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 किलो उबले हुए मटर, 1 कप धनिया, 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच खड़ी धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 4 लौंग, 4 इलायची, 4 से 5 काली मिरी, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 3 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप बेसन, 1 कप तेल, खड़ी धनिया, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिरी, लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा और तेज़पत्ता हल्का सा भून लीजिए। ठंडा करके इसे पीस के पाउडर बना लीजिए। उबले हुए मटर को पीस लीजिए। धीमी आंच पर तेल गरम करें। आधा चम्मच जीरा और हींग डालकर थोड़ा चला लें। अब इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। जब अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट भुन जाए तब इसमें उबले हुए मटर का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। जब तक मटर का पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। बेसन डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। बेसन के अच्छी तरह से सिक जाने तक धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। इसे भूनने में टाइम लगेगा, पर लगातार चलाते रहें और गैस की आंच तेज न करें। नमक और भुने हुए खड़े मसालों का पाउडर मिलाकर इसे धीमी आंच पर खुशबू आने तक भून लीजिए। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ी देर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लीजिए। कटी हुई हरी धनिया डालकर थोड़ी देर धीमी आंच पर अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लें, फिर गैस बंद कर दीजिए। मटर की कचौरी की स्टफिंग तैयार है। कचौरी के डो के लिए हमें चाहिए 1 किलो मैदा, 1 कप घी, स्वाद अनुसार नमक, आटा गूंदने के लिए गुनगुना पानी। सबसे पहले मैदा छान लीजिए ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। अब इसमें नमक डालकर मिला लीजिए। घी डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे कचौरी एकदम खस्ता बनती है। मिश्रण को मुट्ठी में लेकर मुठिया का शेप दीजिए। यदि मुट्ठी खोलने पर मुठिया नहीं टूटती है, इसका मतलब आपका मोयन परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए एक नरम डो तैयार कर लीजिए। डो में इस तरह से उंगली से गड्ढा कीजिए। यदि आटा उंगली में नहीं चिपकता है, इसका मतलब आपका डो बराबर है। डो को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। स्टफिंग के इस तरह से गोल गोल लड्डू जैसे शेप बना लीजिए। 1 घंटे के बाद डो को इक्वल पोर्शंस में बांटते हुए लोई बनाकर रख लीजिए। लोई का साइज स्टफिंग की बॉल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लोई को पूड़ी की तरह बेल लीजिए। ध्यान रहे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब इसमें मटर की स्टफिंग वाला बॉल रखिए। इस तरह से बंद कीजिए। अच्छी तरह से बंद करने के बाद में इसे हाथों की सहायता से गोल करके चपटा कर दीजिए। ध्यान रहे ज़्यादा प्रेशर से इसे नहीं दबाना है। इस तरह से हल्के हाथों से बिना प्रेशर के इसे बेल लीजिए। एक कढ़ाई में कचौरी तलने के लिए धीमी आंच पर तेल गरम कीजिए। तेल गरम हो जाने पर इसमें कचौरियाँ डालिए और धीमी आंच पर फ्राई कीजिए।
आंच धीमी ही रखें। जैसे जैसे कचौरी पकेगी अपने आप ऊपर आएगी। तब तक आपको इसमें झारा या चम्मच नहीं डालना है। जब कचौरी ऊपर आने लगे तब इस तरह से कचौरियों पे तेल डालिए। इससे कचौरी फूली हुई बनेगी। इस तरह से तेल डालते रहिए जब तक कि कचौरी पूरी तरह से फूल न जाए। जब कचौरी पूरी तरह से फूल जाए तब इसे पलट दीजिए। दोनों तरफ से पलटकर सुनहरा होने तक धीमी आंच पर तल लीजिए। गर्मा गर्म मटर की कचौरियाँ तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल द वर्मास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।